हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज अपने नॉलेज बूस्टर की सीरीज नंबर 5 पे आगे चलते हैं और एक केस लॉ को डिस्कस करते हैं जीएसटी के। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो छोटी छोटी हम डिस्कस करते हैं, आपको मालूम है कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। क्या है ये, इसमें क्या बताया गया है बेसिकली? ये क्या बोलता है, सीजर ऑफ गुड्स, यानी जब आपके सामान को, माल को जब्त कर लिया जाता है इस बेसिस पर कि आप अपने सामान, जो माल जब्त किया गया उसका अंडर वैल्यूएशन कर रहे थे और आप सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेंड कर रहे थे। मींस यू वर सेंडिंग योर गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हियर इन दिस केस द गुड्स वाज सेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू असम टू यूपी टू दिल्ली। तो ये पूरा एक सिस्टम था गुड्स ट्रांसफर करने का। रास्ते में रोक लिया गया सामान को और उनसे कहा गया सामान की वैल्यूएशन क्या है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने, अथॉरिटी ने पूछा, तो जो कैरियर था उसने सामान का वैल्यूएशन ढंग से नहीं बता पाया कि जो सामान हमारे पास चल रहा है, जा रहा है, वो सफिशिएंट वैल्यूएशन का है। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ढंग से सुनेंगे, सीजर ऑफ गुड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल असम टू दिल्ली वाया कानपुर और नॉट बर्डन टू प्रूव पावर टू सीज गुड्स। तो क्या ऐसे सामान को हम सीज कर सकते हैं? तो इसके लिए कहा गया अब केस क्या है, पहले उसको डिफाइन किया गया। द केस कंसर्न द सीजर ऑफ गुड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन अंडर द जीएसटी एक्ट। द प्राइमरी इश्यू रिजॉल्व अराउंड द बर्डन ऑफ प्रूफ। प्राइमरी इश्यू क्या था कि भैया प्रूफ करो कि आप जो सामान ले जा रहे हो वो अंडर वैल्यूएशन है। आप करो कि अंडर वैल्यूएशन नहीं है, हमारे हिसाब से ये अंडर वैल्यूएशन है, अथॉरिटी कहती है, डिपार्टमेंट कहता है। एंड वेदर द पिटिशनर प्रोवाइडेड सफिशिएंट एविडेंस टू एस्टैब्लिश द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू दिल्ली वाया कानपुर। द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने कहा कि जीएसटी एक्ट में ओरिजिनल और समरी प्रोसीडिंग्स हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्ट ऑन द एसएससी। जी, ये एसएससी को प्रूफ करना पड़ता है टू प्रोवाइड कग्रेंट मटेरियल टू सपोर्ट इट्स क्लेम, कि जो वो सामान ले जा रहा है और जो वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है, दोस थिंग्स आर जेन्युइन वन। द बर्डन ओनली शिफ्ट टू द डिपार्टमेंट। एक बार एसएससी अपनी एविडेंसेस दे देता है, उसके बाद जो सब्सटेंस या उसके बाद के जो प्रूफ के सिस्टम हैं वो डिपार्टमेंट करता है रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स के थ्रू। तो कुल मिलाकर ये बताया गया कि फर्स्ट प्राइमरी जो बर्डन का प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ बर्डन, बर्डन का प्रूफ नहीं, प्रूफ ऑफ बर्डन, वो जो होता है वो एसएससी के ऊपर होता है। वंस ही सबमिट इट्स रिकॉर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको जब प्रेजेंट कर देता है तो उसके बाद असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स, रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट की होती है। अब तक ये हम लोगों ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एम्फेसाइज किया बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डीलर, यानी कि जो एसएससी है उसके ऊपर है, on the dealer to substantiate the genuineness of the transaction, particularly when claiming exemptions. The dealer must prove the physical movement of goods beyond a doubt, कि जो मूवमेंट हो रहा है वो बिना किसी संदेह का है। Each and everything which was presented to you are genuine one. Similarly, इसी तरह कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, reinforced that the burden is on the SSC to establish the actual transaction, physical movement of goods and the genuineness of the transaction. Means हर एक चीज का प्राइमरी जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एसएससी के ऊपर छोड़ा गया है। इस केस में जो ऊपर हम लोगों ने कहानी बतानी शुरू की, द पिटिशनर फेल्ड टू प्रोवाइड, पिटिशनर फेल हो गया ये प्रोवाइड करने में, यानी कि जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, टेंजिबल एविडेंसेस हैं, उनसे ये साबित नहीं हो पा रहा कि ट्रक नंबर क्या है, टोल रिसीट क्या है या अदर डॉक्यूमेंट टू प्रूव द एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। अरे भाई, पहले तो आपका यहीं पर केस खराब हो जाता है। जब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हो तो आपको टोल रिसीट्स मिलती हैं, आपको ट्रक नंबर होता है, सारी डिटेल्स होती हैं, तो आप तो वहीं फेल कर जा रहे हो। आपके पास तो जो सफिशिएंट एविडेंसेस होने चाहिए वही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, सामान यहां से यहां जाता है। एज अ रिजल्ट द अकम्पनिंग टैक्स इनवॉइस एंड द अदर डॉक्यूमेंट कुड नॉट बी कंसीडर्ड जेन्युइन। सामान जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, ट्रक को रोका गया, एविडेंस लाओ, उसने एविडेंस दिया, कहां से कहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हैं,
अरे भाई तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई ट्रक नंबर, टोल रिसीट, सामान तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम प्रूफ तो करो कि तुम यहाँ से सामान यहाँ ले जा रहे हो, और तुम वहीं से आ रहे हो जहां से तुम बोल रहे हो सकता है तुम कहीं और से आ रहे हो, और तुम वहीं जा रहे हो जहां तुम बोल रहे हो सकता है कहीं और जा रहे हो, डाइवर्जन हो सकता है गुड्स का। तो वहां पर वो प्रूफ नहीं कर पाता, उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके कारण उन सामान को सीज कर लिया गया। Any person transport any goods while they are in transit in contravention of the provision of the act or the rules made thereunder, the said goods shall be liable to be detained or seized। अब आपके सामने एक नई समस्या आती है कि सर ये डिटेन और सीज दोनों में फर्क क्या है? डिटेन और सीज दोनों में फर्क क्या है? डिटेन करने का क्या मतलब होता है और सीज का मतलब क्या होता है? डिटेन यहां पर नहीं वर्ड यूज होना चाहिए, या डिटेन हो भी सकता है, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपके सामान को रोका और 24 घंटे तक वो आपके सामान को डिटेन कर सकती है, उसके बाद वो आपको छोड़ देता है, यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आपको छोड़ दिया जाता है। टेम्पोरेरीली सामान को रोकना, किसी पर्सन को रोकना फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इंक्वायरी के लिए, उसको हम कहते हैं डिटेन। सीज का मतलब भैया तुम जाओ यहां से, तुम्हारा सामान अब हमारे अंडर कंट्रोल में है, अब जब तुम प्रूफ दोगे तो ये सामान तुमको मिलेगा, एंड इट विल टेक टाइम, फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी रिटेन में तुम अपने घर जाओ, अब ये सामान तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तो डिटेन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज को रोकना, अपने कंट्रोल में रखना, उसके बाद प्रोसीडिंग्स के बाद उसको छोड़ देना। सीजर का मतलब होता है सामान को बाई फोर्स अपने हाथ में ले लेना, दोनों में फर्क होता है। क्लियर है? तो डिटेन और सीज दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। तो यहां पर कहता है डिवीजन ने कहा कि अपहेल्ड द सीजर ऑफ द गुड्स ड्यू टू नॉन अंडर वैल्यूएशन स्टेटिंग दैट द ट्रांसपोर्टर मस्ट डिक्लेयर द ट्रू वैल्यू ऑफ द गुड्स। और इस सीजर ऑफ गुड्स को जस्टिफाई किया गया कि चूंकि आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स था, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, आप उन चीजों को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे पास पूरा राइट है आपके सामान को सीज करने का। In conclusion, the undervaluation with the intent to evade tax justifies the seizure under the income under the GST Act। पढ़ना दिमाग का ठीक है। और उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया जो एसएससी ने की थी। तो आपको अब ये केस समझ में आया कि अगर आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है तो यू मस्ट हैव सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स और द प्रूफ कि आप अपने सामान का वैल्यूएशन, आप अपने सामान का मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, उन सारे प्रूफ्स को अपने पास रखें। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।